हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको एक सीरीज स्टार्ट किया था जब रेलवे के एग्ज़ाम जब नज़दीक आ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि डियर फ्रेंड, आपके ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको मैं 3,000 प्लस क्वेश्चन कराते हुए चल रहा था, तो बीच में 2-3 दिन गैप आ चुका था, तो हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक टॉपिक लेके उसको ख़त्म कर दिया जाए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको आप पढ़ लें, कि जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो मैंने एक टॉपिक उठाया, क्या, विटामिन। विटामिन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपको रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप देखेंगे कि विटामिन का जो रोल है, आपको विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, एक या दो क्वेश्चन आपसे रासायनिक नाम पूछ लेगा, आपसे रोग पूछ लेगा, आपसे स्रोत पूछ लेगा कि इस विटामिन का स्रोत क्या है, इस विटामिन से क्या रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो आपको ये पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, जिन बच्चों का पेपर अभी, जिन स्टूडेंट का पेपर अभी 28 तारीख को होगा, तो उनके लिए ये सेशंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है। तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें मैंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, विटामिन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, जिससे कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बना रहे। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज विटामिन। विटामिन से हम पढ़ेंगे कि विटामिन, उसके बाद हम जो रिक्वायरमेंट होगी मैं देखूंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लेके चलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। और आइए देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि विटामिन ए हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट विटामिन ए है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो आप पढ़े हुए कि विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम, रेटिनॉल, आपको याद रखना है। अगर विटामिन ए पूछ लेगा क्वेश्चन में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको रेटिनॉल याद रखना है। और इससे अगर पूछेगा कि इससे रोग क्या हो सकता है, तो रोग हो सकता है आपका, इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो रतौंधी होती है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि विटामिन ए के रासायनिक नाम में क्या है, तो रेटिनॉल याद रखना है। अगर पूछ ले कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको रतौंधी याद रखनी है। उसके बाद आपको पूछ लेगा कि इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत में मैंने लिख रखा है कि गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है, और भी बहुत सारी हैं। पर इतना स्रोत में से आप याद रखेंगे तो इसमें हो सकता है कि एक दो मिल जाए आपको देखने को, तो आप ये चारों याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा विटामिन बी 1 है। और विटामिन बी 1 को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी 1 को हम बोलते हैं थायमीन। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे क्या है, तो वो है थायमीन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है। विटामिन बी 1 का स्रोत, विटामिन बी 1 की कमी से अगर रोग पूछ ले, तो रोग आपको याद रखना है कि बेरी बेरी रोग होता है। ये तो एग्जाम में आता ही आता है कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन याद रखना है। अगर विटामिन बी 1 की कमी से रोग पूछ ले, तो बेरी बेरी याद रखना है। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ ले, तो रेटिनॉल याद रखना है। अगर विटामिन ए की कमी से रोग पूछ ले, तो आपको रतौंधी याद रखना है। अगर स्रोत पूछ ले, तो हरी सब्जियां, गाजर, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा सब आ जाएगा। ठीक। अब अगर पूछ ले विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम पूछ ले, तो आपको बी 1 का रासायनिक नाम याद रखना है कि बी 1 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन होगा। और इससे होने वाला रोग क्या है, तो बेरी बेरी है। अगर इसका स्रोत पूछ ले, तो मूंगफली हो गया, आलू हो गया, और हरी सब्जियां। तो अगर स्रोत पूछ लेगा तो आपको आलू याद रखना है, मूंगफली याद रखना है, और हरी सब्जियां याद रखना है। उसके बाद आगे आपका डियर फ्रेंड विटामिन बी 2 का अगर रासायनिक नाम पूछेगा, तो आपको राइबो फ्लोवीन याद रखना है। फ्लोवीन याद रखना है, राइबो फ्लोवीन। तो आपको अगर बी 2 का रासायनिक नाम पूछ ले, तो राइबोफ्लोविन याद रखना है। राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम है, तो वो है विटामिन
B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है राइबोफ्लोविन। अगर इससे पूछ ले कि कौन सा रोग होता है, तो देखे होंगे कि आपके जाड़ों के दिनों में स्किन जो है वो फट जाती है, इस पे क्या आती है कि दरारें आ जाती हैं। आप देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद जो होता है यहाँ दरारें पड़ जाती हैं। तो आपसे अगर पूछ लेगा कि इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो आपको बताना है कि त्वचा फट जाता है या सफ़ेद पड़ जाता है या जो भी होता है। तो किलोसिसिस किलोसिसिस हो जाता है। किलोसिसिस एक बीमारी है जो विटामिन B2 के कमी से होता है, और इसका स्रोत है अंडा, दूध और हरी सब्जियां। जो विटामिन A1 का भी, B1 का भी है और विटामिन B2 का भी है। अगर B2 का पूछ ले तो थायमीन याद रखना है। रोग क्या याद रखना है कि बेरी बेरी होता है। अगर स्रोत पूछ ले तो आपको याद रखना है मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां। ठीक। अगर B2 का पूछ ले तो आपको साइबो फ्लोविन याद रखना है। साइको राइबोफ्लोविन याद रखना है। रासायनिक B2 का अगर नाम पूछ ले, रासायनिक नाम पूछ ले B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है क्या है, तो राइबोफ्लोविन याद रखना है। अगर अगर रोग पूछ ले तो रोग याद रखना क्या होगा। रोग पूछे तो त्वचा फटना और किलोसिस। इसको तो आप याद ही रखिएगा, ये याद रखिएगा आप, किलोसिस। क्योंकि यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो नाम हमको नहीं याद आता है, जो हमको ध्यान में नहीं आता है, एग्जाम में रिपीट होता है और वहीं से क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसमें ये किलोसिस देखने को मिलेगा आपको। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका विटामिन B3 है और इसका नाम नियासिन है। तो हम क्या कर चुके हैं, विटामिन ए पढ़ चुके, विटामिन ए का रासायनिक नाम पढ़ चुके। रासायनिक नाम रेटिनॉल है। उससे होने वाला रोग क्या है, तो वो है रतौंधी। इतना याद रखना है। उसके बाद स्रोत पूछ लेगा तो स्रोत में याद रखना है कि दूध हो गया, मांस हो गया और आपका सब्जियां, दूध, गाजर, दूध, अंडा और फल। इतना याद रखना है कि अगर स्रोत पूछ लेगा तो दूध, गाजर, अंडा और फल। अगर B2 की बात करें तो थायमीन आपको याद रखना है। थायमीन याद रखना है। B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है। अगर थायमीन की बात करें तो इससे रोग होने वाला रोग क्या है, तो बेरी बेरी है। तो इसका अगर स्रोत पूछे तो आपको स्रोत याद रखना है क्या है, मूंगफली है, आलू है और हरी सब्जियां हैं। इतना हो गया। आपसे B2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन याद रखना है। राइबोफ्लोविन याद रखना है। B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन है। राइबोफ्लोविन है और इससे होने वाला रोग क्या है, त्वचा फट जाना। और इसको किलोसिस याद रखिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किलोसिस। किलोसिस किलोसिस आपको देखने को मिलेगा। तो आप याद रखिएगा कि किलोसिस अगर पूछ ले किस विटामिन, अगर B2 के भी पूछ ले कि विटामिन से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये किलोसिस याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका स्रोत आप देख लीजिए, दूध हो गया, अंडा हो गया और हरी सब्जी हो गई। अब आगे देखते हैं। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है। और आप देखेंगे इसकी कमी से क्या होता है कि जो मंद बुद्धि होते हैं, जो एक पैरालिसिस होता है या एक तरह से वो क्या होते हैं कि वो फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं, मंद बुद्धि, जिनको कुछ कुछ समझ में नहीं आता है कि कोई कोई क्या कर रहा है, वो मंद बुद्धि होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो भी एक क्या होते हैं कि हैंडीकैप की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर से अगर पूछ लेगा, ये सफ़ेद बाल होना देख रहेंगे इस समय चलन में है। यहाँ तो अब बच्चा पैदा नहीं हुआ, अगर वो 8-10 साल का हुआ नहीं तो उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये है विटामिन B3 की कमी से। तो आपको नियासिन याद रखना है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मंद बुद्धि और सफ़ेद का बाल का सफ़ेद हो जाना। तो हम 4 विटामिन पढ़ चुके। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 थायमीन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लोविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो अब इसकी कमी से त्वचा फटना और किलोसिस। तो विटामिन B3 का अगर नाम पूछे तो नियासिन, और इसकी कमी से कमी वाला रोग क्या है, तो मंद बुद्धि और बाल का सफ़ेद होना। और इसका स्रोत अगर पूछ ले तो आप स्रोत देखिए क्या है इसमें। स्रोत में मांस है, मूंगफली और आलू है।
आलू है। ठीक, मांस, मूंगफली और आलू, इसका स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली और आलू है। तो हम लोग 4 विटामिन पढ़ चुके हैं। 4 विटामिन याद रखिए। अगर विटामिन ए पूछेगा तो रेटिनाल, और रोग पूछेगा तो रतौंधी, विटामिन बी 2 पूछेगा थायमिन, बेरी बेरी, और विटामिन बी 3 पूछेगा तो आपको राइबोफ्लोविन याद रखना है। और इससे रोग क्या होगा? तो त्वचा फटना और क्या? किलोसिस। तो किलोसिस और त्वचा का फटना याद रखना है। उसके बाद विटामिन बी 3 अगर पूछेगा तो बी 3 क्या है? थायमीन। विटामिन बी 3 क्या है? नियासिन है। और इससे होने वाला रोग क्या है? मंद बुद्धि और बाल का सफ़ेद होना। इतने ही सारे याद होने के बाद आप आएंगे विटामिन बी बी 3, उसके बाद बी 5 आ जाता है, और इसका नाम क्या है? पेंटो पेंटोथीनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथीनिक अम्ल। अगर बी 4 बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, वो कहीं भी नहीं पूछा जाता है। तो जो जो क्वेश्चन में आया है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए थे, मैंने उसको इंक्लूड कर लिया है। आप ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप बी 5 याद रखिएगा। तो इसका क्या है? पेंटोथाइमिनिक अम्ल। तो विटामिन अगर 5 की, विटामिन बी 5 की हम बात करें तो इसका रासायनिक क्या नाम क्या है? पेंटोथीनिक अम्ल याद रखना है। पेंटोथीनिक अम्ल होता है, क्या होता है? पेंटोथीनिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? त्वचा पर दाग पड़ जाना, जो हमारा सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाता है। कभी कभी देखे होंगे गले पे या हाथ में कहीं भी सफ़ेद दाग पड़ जाता है ना, तो उसकी इसकी कमी से, विटामिन बी 5 की कमी से क्या होता है? त्वचा दाग होता है। और इसको याद रखना है, इसका रासायनिक नाम पेंटोथीनिक अम्ल है। तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम पेंटोथीनिक अम्ल है। तो मैंने आपको 5 विटामिन बता दिया। पहला है क्या? विटामिन ए। क्या है रासायनिक नाम? रेटिनॉल। कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी 2 पढ़ा दिया। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन बी 3 मैंने पढ़ा दिया आपको। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पे राइबोफ्लोविन नाम है विटामिन बी 3 का। नहीं, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 2 का नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का फट जाना और किलोसिस। और विटामिन बी 3 पढ़ा दिया मैंने आपको। विटामिन 3 का क्या है? विटामिन 3 नियासिन है। और इसकी कमी से क्या होता है कि मंद बुद्धि हो जाते हैं, या तो बाल सफ़ेद हो जाता है। तो बस इतना याद रखना है। उसके बाद आ जाता है विटामिन 5 बी 5। विटामिन बी 5 का नाम क्या है? तो पेंटोथीनिक अम्ल है। क्या है? विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल है। आप यहाँ देख रहे होंगे विटामिन बी 5 का नाम क्या है? तो विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा दाग और पेलाग्रा। और इसको याद रखना है, पेलाग्रा को। इस पेलाग्रा को याद रखना है, क्योंकि विटामिन बी 5 भी पूछ सकता है। तो ये पेलाग्रा कुछ अलग टाइप का साउंड कर रहा है, तो पेलाग्रा याद रखना है। और यहाँ किलोसिस याद रखना है। ठीक, तो विटामिन बी 5 का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो पेंटोथेनिक अम्ल याद रखना है। और पेंटोथेनिक याद रखने के साथ साथ कमी से रोग होने वाला कौन सा है? तो त्वचा पे दाग पड़ जाना या पेलाग्रा हो जाना। ठीक, पेलाग्रा याद रखना है और त्वचा पे दाग पड़ जाता है। ठीक, और इसका स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली और आलू है। ठीक, इतना याद हुआ। 5 मैंने विटामिन आपको पढ़ा दिया। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 और बी 5 और A1। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी 1 का नाम क्या है? तो थायमीन है। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी 2 का नाम क्या है? राइबोक्लोविन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से त्वचा फटना और ये किलोसिस होता है। ठीक, उसके बाद विटामिन बी 3 मैंने आपको पढ़ा दिया। विटामिन 3 नियासिन है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? ये मंद बुद्धि हो जाता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको विटामिन 5 पढ़ा दिया। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल है।
और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप त्वचा पे दाग पड़ जाता है या पेलाग्रा हो जाता है। तो मैंने 5 विटामिन पढ़ा दिया आपको। अब आते हैं छठे विटामिन पे, विटामिन B6। विटामिन B6 आपको दिख रहा होगा, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन इसका नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्या नाम है, विटामिन 6 का नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन आपको याद रखना है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, जिसमें एनीमिया का मतलब क्या होता है, लोह की कमी हो जाना या आयरन की कमी से क्या होता है, आपका एनीमिया हो जाता है, जिसमें ब्लड कोटिंग नहीं बनती, जिससे कि ब्लड क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है और ये थक्का नहीं जमता, तो ये एनीमिया होता है। उसके बाद त्वचा रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। इसका रासायनिक नाम याद रखना है, पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन याद रखना है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। और क्या, त्वचा रोग होता है। क्या होता है, त्वचा रोग होता है और एनीमिया रोग होता है। तो इतनी सारे याद रखने हैं। अगर B6 पूछ लेगा तो आपको याद रखना है पायरिडॉक्सिन। अगर B5 पूछ लेगा तो आपको याद रखना है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक नाम B5 का रासायनिक नाम पूछेगा तो पेंटोथेनिक अम्ल। अगर B6 का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो एनीमिया और त्वचा रोग। तो इसको याद रखना है। अगर एनीमिया कहीं पूछ ले कि किस विटामिन के कारण एनीमिया, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, तो ये याद रखना है कि विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है, कि एनीमिया रोग हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया और त्वचा रोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन B7 की बात करें, इसको H से भी डिनोट करते हैं। अगर पूछ ले कि विटामिन B7 का रिप्रेजेंटेशन किस अक्षर से किया जाता है, तो आपको याद रखना है H अक्षर से किया जाता है। और इसका नाम क्या है, बायोटीन। ठीक, विटामिन B7 का नाम अगर पूछ ले, रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन याद रखना है आपको कि बायोटीन जो होता है वो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन याद रखना है। और इसकी कमी से रोग क्या होगा, लकवा मार जाएगा या शरीर में दर्द होगा। तो लकवा मतलब क्या होता है कि अगर कहीं रुक जाए तो वहीं रुका रहे, उसको लकवा कहते हैं, वो मुड़े ना, यानी उसमें कोई मूवमेंट ना हो, तो उसे लकवा कहते हैं। तो लकवा का क्या हो जाना, लकवा मार जाना मतलब विटामिन B7 की कमी से होता है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम आपको याद रखना है बायोटीन। और बायोटीन याद रखना है। और विटामिन B7 की कमी से अगर रोग पूछ ले तो आपको रोग याद रखना है कि लकवा हो जाएगा। ये लकवा याद रखिएगा आप, इसमें ये लकवा याद रखिएगा। और उसकी कमी से अगर पूछ ले कि शरीर, और भी पूछे कि शरीर में किस विटामिन की कमी से शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन 7 की कमी से क्या होता है कि दर्द उत्पन्न हो जाता है शरीर में। और इसके स्रोत ईस्ट, गेहूँ और अंडा है, तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं विटामिन B12। रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ आप स्टार लगा लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो आप यार साइनोकोबालामीन आपको याद रखना है। और राइबोक्लोबिन और साइनोकोबालामीन याद रखना है कि क्या होता है। अगर विटामिन B12 की बात करें तो साइनोकोबालामीन याद रखना है कि कोबालमीन, साइनोकोबालामीन क्या होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त क्षीणता और पांडु रोग। ये आपको याद रखना है, ये पांडु रोग, इसमें ये पांडु रोग याद रखना है कि पांडु रोग अगर पूछ ले कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको ये पांडु रोग याद रखना है कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। और इसके स्रोत क्या है, मांस, कलेजी और दूध। आपको इतनी सी बात समझ में आई।
मैंने विटामिन ए पढ़ाया, रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी 1 पढ़ा दिया, थायमीन, इसकी कमी से क्या रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 पढ़ा दिया आपको, क्या होता है, राइबोफ्लोविन पढ़ा दिया, राइबोफ्लोविन पढ़ा दिया। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा फटना और किलोसिस। अगर विटामिन बी 3 पूछ ले तो बी 3 का रासायनिक नाम पूछ ले तो नियासिन याद रखना है, और इसकी कमी से मंद बुद्धि और बाल का सफ़ेद हो जाना। अगर विटामिन बी 5 की बात करें तो पेंटोथेनिक अम्ल याद रखना है। विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है, तो पेंटोथेनिक अम्ल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा पर दाग और पेलागरा। और अगर पूछे कि विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन याद रखना है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन याद रखना है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग होता है। ठीक। अगर विटामिन बी 7 की बात करें तो बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। क्या है, बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी 7 का नाम याद रखना है, क्या है, बायोटीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो लकवा और शरीर में दर्द हो जाना। अगर विटामिन बी 12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालमिन याद रखना है, और इसकी कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग हो जाता है। कौन सा, रक्त क्षीणता और पांडु रोग हो जाता है। अब बात करते हैं, हमारा आता है 9वां विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आपको दिखेगा एस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तब मसूड़े फूल जाते हैं और एस्कर्बिक हो जाता है। ठीक। तो आपको इसकी अगर स्रोत पूछ ले तो आंवला याद रखना है, नींबू, संतरा और नारंगी याद रखना है। ठीक। इतना सा बात आपको याद रखना है। अगर विटामिन सी के बारे में पूछ ले कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको क्या याद रखना है कि इस पर स्कर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको दिखेगा स्कर्बिक। और मसूड़े जो फूल जाते हैं या सड़ने लगते हैं तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगर विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरोल याद रखना है आपको कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है। तो विटामिन डी का नाम याद रखना है, क्या है, तो कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ये याद रखना है आपको, ऑस्टियोमलेशिया याद रखना है, और इसमें रिकेट्स याद रखना है। कि आप यकीन नहीं मानेंगे, ये विटामिन डी जो है वो रेलवे का फेवरेट है। हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है विटामिन डी। तो ये विटामिन डी को आप हमें याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि विटामिन डी अगर पूछे तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा आपको याद रखना है। अब 2 विटामिन और रह गई है तो उसको मैं पढ़ा देता हूँ, विटामिन ई और विटामिन के। तो चलिए देख लीजिए विटामिन ई और विटामिन के कहाँ गया। विटामिन ई और विटामिन के देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद रिकॉल हो गई होंगी। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर रहे होंगे। ठीक। तो आप देखिए कि 2 विटामिन बची है, तो वो 2 विटामिन कौन कौन सी है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन क्या है, ई है। ई का रासायनिक नाम क्या है, ई का, यानी ये 11 हो गया। इसका रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है आपका टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल क्या है इसका,
रासायनिक नाम है। क्या है? टेकोफेरॉल इसका क्या है? रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से नपुंसकता और बंध्यता, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रोग। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता, सकता, नपुंसकता और बांझपन। क्या होता है? बांझपन या बंधता, बंधता, बंध्यता। ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरोल याद रखना है। और इसकी कमी से रोग याद रखना है कि रोग कौन सा होगा? नपुंसकता और बांझपन याद रखना है। और इसका स्रोत लिख लीजिए आप। स्रोत क्या होगा? तो स्रोत में आप देखेंगे, स्रोत में आप देखेंगे कि क्या होगा? तो हरी सब्जी, मक्खन और दूध। क्या है? हरी सब्जी, हरी सब्जी, सब्जी, सब्जी और मक्खन, मक्खन, मक्खन और दूध, मक्खन और दूध। ठीक। इतना याद रखना है आपको कि अगर कहीं ई दिख जाए आपको, तो आपको याद रखना है कि टेकोफेरॉल इसको बोलते हैं। और इससे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग याद रखना है कि इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? तो बांझपन होगा या नपुंसकता आएगी। ठीक। तो इतना सारा, इतना याद रखना कि विटामिन ई की कमी से विटामिन ई का रासायनिक नाम। और एक और बच जाता है 12, वो है विटामिन के। विटामिन के, तो विटामिन के का नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो रासायनिक नाम इसका हो जाता है फिलोक्लोविनोन। फिलो फिलो क्लो बी क्लो क्लोविनोन, फिलो क्लोबिनोन, फिलोक्लोबिनोन याद रखना है। क्या है? इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रोग याद रखिएगा। रोग की बात करें तो रक्त का थक्का ना बनना। क्या? रक्त का थक्का, थक्का न बनना, न बनना। क्या है? रक्त का थक्का न बनना। क्या? विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो फिलोक्लोविनोन याद रखना है। और इससे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। जो क्लॉटिंग होती है, जो रक्त बहता है उस पर एक क्लॉटिंग बन जाती है, जिससे कि रक्त बहने से रुक जाता है, तो वही क्लॉटिंग विटामिन के की कमी से नहीं बनती है। तो ये याद रखना है। अगर रासायनिक नाम पूछे तो फिलोक्लोविनोन याद रखना है। और अगर रोग पूछे तो रक्त का थक्का नहीं बनना। और इसका स्रोत लिख लीजिए। स्रोत क्या है? तो स्रोत में लिख लीजिए आप, स्रोत में लिख लीजिए क्या? टमाटर, हरी सब्जी और दूध। टमाटर, टमाटर, हरी सब्जी, हरी सब्जी, सब्जी और दूध, दूध। ठीक। ये रहा आपका विटामिन। और यहाँ आपको विटामिन समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा रेलवे एग्जाम में। अगर विटामिन आप पढ़ के जाते हैं और आप 100% क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। विटामिन से अगर पूछेगा क्वेश्चन, कहीं से भी पूछ ले, रासायनिक नाम पूछ ले या रोग पूछ ले या स्रोत पूछ ले, तो आपको इतना याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि वो भी करें, उनको भी देखने दीजिए, वो भी पढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।